चंडीगढ़ की बात करें, अब क्राइम सिटी कहलाने लग चुके हैं लोग, चाहे वो सेक्टर 9 हो। अभी बीजेपी पंजाब हेडक्वार्टर पर हमला होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में गोली चलती है। हालांकि गवर्नर के कार्यक्रम से 100 मीटर दूरी पर भी फायरिंग हो जाती है। हैरानगी की बात यह है, अभी एक दिन पहले उन्होंने क्राइम के लेके एक मीटिंग ली है, बहुत बड़ी ली है। अगले दिन ग्रेनेड अटैक होता है और एक आरोपी ग्रेनेड फेंक के कोई किसी तरह का भी कोई व्हीकल इस्तेमाल नहीं करता, बस पे चढ़ के चले जाता है। हाल ही में अभी एक नई एजीटी बनाई, क्राइम ब्रांच हो, ऑपरेशन सेल हो। चंडीगढ़ में काफ़ी सेल बने हो, लेकिन कामयाबी पंजाब को मिलती है। आरोपी चंडीगढ़ में वारदात करता है और पंजाब पुलिस उसको पकड़ लेती है। कहीं ना कहीं अब पुलिस का फेलियर या तालमेल में कमी लग रही है। तो खैर की जितनी नाके पे पुलिस है, हर एक मोबाइल पे लगी हुई, आप चेक करो, मोबाइल यूज़ हो रहा है, कोई अलर्टनेस नहीं है। बुजुर्ग लोग नाके पे लगा रखे हैं, जो बेचारे चल नहीं सकते हैं। इस तरह के लोग आगे सुरक्षा पे लगेंगे तो कैसे सुरक्षा हो सकेगी। चंडीगढ़ में आरोपी वारदात कर बड़ी आसान तरीके से पंजाब चाहे हरियाणा एंटर हो जाते हैं। चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी की बात हो, बीजेपी पंजाब हेड ऑफिस की बात हो, चाहे सेक्टर 9 गोलीकांड की बात हो। क्योंकि अब ट्राई सिटी के लोग चंडीगढ़ सिटी, ब्यूटीफुल सिटी को अब क्राइम सिटी कहलाने लग गए हैं। हालांकि अब इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर मंजीत सहदेव जी हैं। उनसे इस पूरे मामले को लेकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में पिछले 6 महीने से लगातार वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। मंजीत जी, चंडीगढ़ की बात करें, अब क्राइम सिटी कहलाने लग चुके हैं लोग, चाहे वो सेक्टर 9 हो। अभी बीजेपी पंजाब हेडक्वार्टर पर हमला होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में गोली चलती है। हालांकि गवर्नर के कार्यक्रम से 100 मीटर दूरी पर भी फायरिंग हो जाती है। सर, क्या कहना चाहोगे इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस का तालमेल भी दूरी इस पूरे लेकर आ रहा है। हिमांशु जी, बिल्कुल सही बात है। आज चंडीगढ़ की लोग, जो पब्लिक है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं, गवर्नर साहब भी ये बात कह रहे हैं। हैरानगी की बात यह है, अभी एक दिन पहले उन्होंने क्राइम के लेके एक मीटिंग ली है, बहुत बड़ी ली है। अगले दिन ग्रेनेड अटैक होता है और एक आरोपी ग्रेनेड फेंक के कोई किसी तरह का भी कोई व्हीकल इस्तेमाल नहीं करता, बस पे चढ़ के चले जाता है। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है क्राइम को लेके। चंडीगढ़ सवालिया निशान पर है। चंडीगढ़ में इस तरह लगातार क्राइम होना नहीं कभी देखा गया था। हम लंबे समय से कवर भी करते आ रहे हैं और यहाँ के बाशिंदे होने के नाते भी मैं कहना चाहूँगा भी चंडीगढ़ क्राइम सिटी बनता जा रहा है लगातार। मंजीत जी, देखा गया हाल ही में अभी एक नई एजीटी बनाई, क्राइम ब्रांच हो, ऑपरेशन सेल हो। चंडीगढ़ में काफ़ी सेल बने हो, लेकिन कामयाबी पंजाब को मिलती है। आरोपी चंडीगढ़ में वारदात करता है और पंजाब पुलिस उसको पकड़ लेती है। कहीं ना कहीं अब पुलिस का फेलियर या तालमेल में कमी लग रही है। देखो हिमांशु जी, जितने मर्जी आप बना लो, एजीटी बना लो, कुछ बना लो, जब तक आपका तालमेल नहीं है, चंडीगढ़ पुलिस का आपस में तालमेल नहीं है। मैं हैरानगी की बात यह है, चंडीगढ़ में इतने आईपीएस अफसर हैं, इतने डीएसपी, इतने एसपी, आईजी, डीजीपी, और सारे दफ्तर में बैठे कौन सी फाइलें निकाल रहे हैं आपस में। शहर में कहाँ है? शहर की जितनी नाके पे पुलिस है, हर एक मोबाइल पे लगी हुई, आप चेक करो, मोबाइल यूज़ हो रहा है, कोई अलर्टनेस नहीं है। बुजुर्ग लोग नाके पे लगा रखे हैं, जो बेचारे चल नहीं सकते हैं। इस तरह के लोग आगे सुरक्षा पे लगेंगे तो कैसे सुरक्षा हो सकेगी। पंजाब हर बार पकड़ के लाती है। चंडीगढ़ के जितने क्राइम हुए हैं, हर एक क्रिमिनल वो पंजाब से ही पकड़ के लेके आया है, पंजाब की पुलिस ही पकड़ के लेके आई। चंडीगढ़ का बताओ, एक भी इन्होंने पकड़ा? हमेशा ही प्रोडक्शन वारंट पे लाके इंक्वायरी करते हैं। आज भी इनके हाथ हर तरह से खाली हैं इनके पास। पंजाब बीजेपी हेडक्वार्टर हमले को लेकर 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा। सर, क्या कहना चाहोगे? मैं वही देख रहा हूँ, अब इन्होंने वहाँ 20 लोग बाहर बैठा दिए हैं। अब भी आप जाके देखो, 37 सेक्टर जो हेडक्वार्टर है, वो सारे लेडीज़ या 2-4 लोग लगाए हैं, बेचारे वो मोबाइल पे लगे हुए हैं। क्या करें बाहर बैठे हुए? सुरक्षा को लेके कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई आपस में तालमेल नहीं, एक दूसरे की लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी साउथ ईस्ट वेस्ट में चले जाओ, डीएसपी की एसएचओ से नहीं बनती है, एसएचओ की डीएसपी से नहीं बनती है, आपस में तालमेल नहीं है। यहाँ तक है, एक डीएसपी ने अपने लेवल तक अपनी एसआईटी बना दी। आज ये हालात हो गए चंडीगढ़ में, उसको देखने वाला कोई नहीं, मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है, ना कोई देखता ना कोई बात करने वाला है। सबसे बड़ी बात ये है हिमांशु जी, अगर यही हालात रहे तो चंडीगढ़ का कोई भी व्यक्ति सेफ अपने आप को महसूस नहीं करेगा। पंजाब के राज्यपाल हो चाहे चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी कुछ दिन पहले नाराज नजर आए थे कि जैसे चंडीगढ़ में क्राइम बढ़ रहा है।
मैं मानता हूँ उन्होंने एक मीटिंग ली, ये तो चाय समोसे वाली पार्टी होगी, आपने बुलाया, आके बात की, उसके बाद हुआ क्या? ग्रास रूट लेवल पे कुछ भी नहीं हुआ। उनकी एक मीटिंग की, बुला के बात की, आगे चले गए, मिल गए, हो गए, क्या हुआ? अगले दिन ही इतना बड़ा कांड हो गया, इतना कुछ हो गया, उसके बाद दोबारा क्या हुआ? किसी की जवाबदेही तो बनती है ना। पंजाब के राज्यपाल की पूरी जिम्मेवारी बनती है, कम से कम इनको एक बार मॉनिटर करें, हमेशा मीटिंग हफ्ते में 2 बार ही लें पुलिस की, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। मैं बहुत पहले एक दिल्ली के बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे, उनसे मैंने बात की थी। मैंने कहा भी आज दिल्ली में जब भी कोई क्राइम होता है आप तुरंत पकड़ लेते हो क्रिमिनल को, इसका क्या रीज़न क्या है? वो कहते मैंने कभी अपना बीट स्टाफ चेंज नहीं किया। बीट स्टाफ की वाकफियत अपने लोअर हर एक बंदे तक हो जाती है, लंबे समय तक वो बीट स्टाफ रहता है। यहाँ बीट बॉक्स बंद पड़े हैं, बीट बॉक्स पे कम मिलते हैं बंदे, टाइमिंग फिक्स कर रखे हैं सरकारी दफ्तर की तरह, बीट पे इतने बजे तक बंदा होगा। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं जिसके और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो ये नुकसान होगा ही होगा। हाल ही में अभी जितने भी घटनाक्रम हुए उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस काफ़ी एक्टिव दिखी, हर बॉर्डर्स पर नाके लगा रखे हैं। हालांकि अब ट्रैफिक पुलिस भी अब हर वाहनों की चेकिंग कर रही है। मैं कह रहा हूँ नाके लगा के, आप नाके प्रॉपर तरीके लगाओ ना। आप चेक करो रात को, मैं रात को कल 2 बजे मैंने देखा नाके लगे हैं, बेचारे साइड पे चेयर लगा के बैठे हुए हैं। 20 देख लो, 21 देख लो, कई जगह मैंने नाके देखे हैं। आप रात को सर्वे करो नाके पे, पुलिस का कोई अफसर सर्वे करता हो। मुझे याद है बहुत देर पहले यहाँ एसपी होते थे, नाइट ड्यूटी पे एसपी एक और होता था डेली, जगह जगह वो चेक करते थे, पेट्रोलिंग करते थे। डीजी आईजी खुद मौके पे आते थे। मनी माजरा पे टी पॉइंट पे कुर्सी पे बैठा हुआ था नाके पे व्यक्ति, उसको इमीडिएट सस्पेंड किया था आईजी ने। आज किसने चेक किया? एक भी बंदा सस्पेंड हुआ हो, किसी की जिम्मेवारी फिक्स हुई हो, कुछ एरिया की पीठ की जिम्मेवारी फिक्स हुई हो? तो पीसीआर कहाँ है? कहाँ इतना स्टाफ? हमें समझ नहीं आई इस चीज़ की। जी लास्ट सवाल है, बात करी पीसीआर की। पहले टाइम में पीसीआर को 2 से 3 मिनट में पहुंच लेते थे और आरोपी को भी पकड़ लेते थे, लेकिन अब पीसीआर के पास काफ़ी इंटेलिजेंसी भी है, उनके पास टैब होता है, लोकेशन 2 मिनट में पता लग जाती है। उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? आप देखो ना, आप आंकड़े चेक करो, जितने भी क्राइम हुए हैं उसमें टाइमिंग क्या पीसीआर पहुंचने की है? हर एक रोता है पुलिस इतनी बजे आई, इतनी लेट आई, इतनी लेट आई है। तो ये सब चीज़ें मॉनिटरिंग पुलिस के अफसरों को करने की बनती हैं। खाली अफसरों में बैठ के फाइलें निपटाना या उनके निपटना का मुझे नहीं समझ आई भी कौन सी फाइलें ऐसे निपट रही हैं। ट्रैफिक व्यवस्था का बुरा हाल है शहर का, इतना बुरा हाल, जाम जूम की स्थिति नहीं देखी। कोई वायलेशन हो रही है, चलान तक सीमित है, अभी चलान हो गया जी, हमारा काम हो गया। एक्सीडेंट से जो लोग मरेंगे, गलत ड्राइविंग कर रहे हैं, पुलिस का एक खौफ होता है, अगर वर्दी का कोई बंदा खड़ा हो तो लोगों में डर होता है इस चीज़ का। यहाँ तो वो डर भी ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि पुलिस की सिस्टम ही ऐसा बन गया है, हर तरह से कमज़ोर पुलिस जो नज़र आ रही है। बिल्कुल, ये सीनियर क्राइम रिपोर्टर मंजीत सहदेव से अहम बात हुई है। चंडीगढ़ में हाल ही में अभी जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, पुलिस का चाहे वो तालमेल की कमी लगा ले, लेकिन बड़ी बात है कि शहर में वारदात होती है और आरोपी बड़ी आसानी से पंजाब एंटर हो जाता है, जिसके बाद पंजाब एजीटीएफ उसको गिरफ्तार करती है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।